अंता के बाजार में हम मौजूद है। राजेंद्र गुड़ा जी मेरे साथ मौजूद है। जोरों शोरों से नरेश मीणा का प्रचार प्रसार चल रहा है। सर, किस तरीके से जो है जनता प्यार बरसा रही है नरेश मीणा पर, थोड़ा से बताइए। देखिए, हजारों की तादाद में नौजवान, सभी जाति धर्म के लोग पूरी ताकत के साथ इस बदलाव के लिए, हाड़ोती में बदलाव के लिए, ये अपने आप में बहुत अलग चुनाव हो गया है। इस चुनाव से न तो सरकार बन रही, नहीं गिर रही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी भजन लाल जी और वसुंधरा जी एक साथ रोड शो कर रहे हैं। इसके लिए सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी एक साथ काम कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव का चुनाव है। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नंबर 1 पर नरेश मीणा है और नंबर 2 की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस लड़ रही है। कल आपको बताया कि जिस तरीके से एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही रोड शो में एक साथ अभिवादन करते नजर आए, क्या लगता है इस अभिवादन से अंता की जनता जो है आ जाएगी उनके झांसे में? मेरी जानकारी के हिसाब से भाजपा के लोगों को तो वोट मांगने का अधिकार है ही नहीं। रोज हादसे हो रहे हैं। राजस्थान की राजधानी में डंपर किस तरीके से 20-20, 30-30 लोगों को एक साथ सरेआम कुचल रहे हैं। आज से 20 दिन पहले जैसलमेर के अंदर 28 आदमी बस के अंदर एक साथ जिंदे जल जाते हैं। हमारे यहाँ झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे एक साथ स्कूल की छत के नीचे दब के मर जाते हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर 7 लोग जल के मर जाते हैं। इनको वहाँ काम करना चाहिए, सारी पर सरकार को यहाँ पटक रखा है। इन मंत्रियों को बोलो कि अपने सरकार को संभाले, सरकार नहीं चल रही इनसे। रोज हादसे, लोग घर से निकलते हुए डर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिए राजस्थान के अंदर। तो भाई इनको अपना काम करना चाहिए। सारी सरकार यहाँ आके बैठ गई, क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से वसुंधरा जी और भजन लाल जी का एक जगह आना, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र रंधावा का एक जगह आना, क्या कह रहा है? ये राजस्थान में बदलाव होगा इस चुनाव से। सारे कांग्रेस के बड़े नेता जो है अंता में ही लगे हुए हैं कि अंता का चुनाव मतलब ऐसा चुनाव हो गया कि इसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे कभी। सारे बड़े नेता अंता में डटे हुए हैं। 2028 का बदलाव आज से यहाँ से हो रहा है। ये चुनाव 2028 का सेमीफाइनल है और इसके अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ, इस चुनाव में कल आप मांगरोल से रैली निकलेगी और कम से कम 50,000 लोग यहाँ से सीसौली तक पैदल जाएंगे। यहाँ से 50,000 लोग। उसमें भी आपको ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी जो आपने नहीं सोचा होगा। अरमान बेनीवाल, राजेंद्र गुड़ा एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं, बहुत से चेंज हो रहे हैं। ये सब देखना चाहते हैं कि जो दो लोग हैं, एक तरफ राजेंद्र गुड़ा जी और एक तरफ हनुमान बेनीवाल जी, वो दोनों साथ नहीं आते, तो क्या कल वो साथ आ जाएंगे? जनता देख पाएगी उनको साथ? भजन लाल जी और वसुंधरा जी साथ आ सकते हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते? कहा जा रहा है आप हैं इसीलिए हनुमान बेनीवाल जी जो है अब तक आए नहीं है अंता में चुनाव प्रचार के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये तो आप मीडिया वाले लोगों की बातें हैं, लेकिन मैं इल्जाम हम पे मत दो। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नरेश मीणा जो 2.5 साल का चुनाव है, बड़ा चुनाव नहीं, लेकिन इसके मैसेज बहुत दूर तक निकलेंगे। राजस्थान में थर्ड फ्रंट का आगाज यहीं से होगा। राजस्थान में थर्ड फ्रंट, और ये थर्ड फ्रंट जो बीजेपी और कांग्रेस की दोनों के ताबूत में आखिरी कील हम ही ठोकेंगे। कौन से मुद्दे हैं अंता के जो जनता आपको बता रही है कि पहले के विधायकों ने ये पूरे नहीं किए और शायद नरेश जी आ जाएंगे तो पूरे हो जाएंगे? आपसे यहाँ हाड़ौती के अंदर इतने बड़े बड़े नेता हुए, यहाँ मुख्यमंत्री 2 बार वसुंधरा जी रही, ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर है, क्या है यहाँ? गुंडा राज कर रखा है। किस तरीके से लोगों के साथ शोषण हो रहा है, किस तरह के लोगों के साथ क्या करे। नरेश मीणा को जेल में डाल दिया, बार जेल में, बार क्या कर दिया इसने? न्याय मांग रहा था। झालावाड़ के अंदर 7 बच्चों की मौत हुई, न्याय मांग रहा था, उसमें क्या कर रहा था? जेल में डालना चाहिए था कलेक्टर को, जेल रिजाइन लेना चाहिए था शिक्षा मंत्री का, जिसकी स्कूल की जिम्मेदारी थी, उस ठेकेदार को होना चाहिए था, प्रिंसिपल को। जेल में डाल दिया नरेश को और जीता हुआ चुनाव हरा दिया। उंडियारा के अंदर नरेश को जीता हुआ चुनाव हरा दिया। जेल में उस डिप्टी कलेक्टर को डालना चाहिए था, नरेश को डाल दिया। क्या कर रहे हैं? सुबह टीकाराम जूली जी से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की है, बाकी तीसरे मोर्चे का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। टीकाराम जी मेरे साथ सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं, 1 बार मंत्री रहे हैं, मैं 2 बार आऊँ, और वो मेरे अच्छे मिलने वालों में से है। ज़्यादा उन पर कमेंट मिलने वाले ही काट करते हैं सर, लेकिन ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा उनके बारे में। वो रिजर्व सीट नहीं हो अलवर के अंदर तो चुनाव जीत जाएगा।
ऐसी सीट रिजर्व जनरल से जीत के बताएं, पता चल जाए। चलिए बहुत शुक्रिया। नरेश मीणा जी का बेटा मेरे साथ है और तैयारी पूछ लेती हूँ, तैयारी कैसी की है पापा ने? हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। जिस तरीके से हमको जनता का प्यार मिल रहा है, हमको ये मतलब पक्का हो चुका है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतने का बिगुल बजा दिया है। हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया।